एक कौवा भोजन की तलाश में भटक रहा था और उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसे एक छोटा तोता का बच्चा एक फल के साथ दिखाई पड़ा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वो उसकी तरफ बढ़ा। उसी समय बच्चे की माँ टपक पड़ती है। तोते की माँ ने कौवे के सर पर डंडा दे मारा और अपने बच्चे को लेकर वहां से चली गई। कौवा का चेहरा देखने लायक था। कौवा वहां से चल देता है, लेकिन आगे उसके सामने एक जंगली चील आ गया। फिर कौवा अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया और फिर चील पीछा करने लगा, लेकिन चील कौवे को पकड़ नहीं पाया था क्योंकि कौवा जान बचाने के लिए भाग रहा था। भागते हुए कौवे के सामने एक झाड़ी आई। झाड़ी के पीछे एक कुआं था। कौवा उस कुएं में गिर गया। चील से तो जान बचा ली, लेकिन कौवा कुएं में फंस गया। कौवा कहता है, हे ऊपर वाले, आपने तो उस चील से जान बचा दी, लेकिन अब इस कुएं में क्या करूं? कैसे निकलूं? लगता है कोई आ रहा है। कौन है भाई? इधर आओ, अपना दिखाओ। कुएं के पास में एक टुनटुनी नाम की मासूम चिड़िया आ गई थी। कौवे की बात सुनकर वो चौंक गई। उसे समझ में नहीं आया कि आवाज कहाँ से आ रही है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं आसमान से आने वाली आकाशवाणी तो नहीं सुनी मैंने। तभी कालू कौवा कहता है, अरे आकाश से नहीं, मैं कुएं से जब आगे आकर अंदर तो झांको। टुनटुनी चिड़िया ने कुएं में देखा तो कौवा कुएं के पानी में तैरता हुआ दिखाई पड़ा। अरे कौवे राजा, यहाँ क्या कर रहे हो? चालाक कौवे ने अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाया और उत्तर दिया, अरे यार, दो फायदे उठा रहा हूँ। देखो, गोटे लगा रहा हूँ और मीठा पानी पी रहा हूँ और पानी में ही तैरने का मौका दे दिया है। सारी गर्मी छूमंतर हो गई है। बड़ा आनंद मिल रहा है। आओ, आनंद उठाओ, ठंडे मीठा पानी पियो और गोटे लगाओ। मैं तो यहाँ अकेला हूँ, लेकिन एक से भले दो होते हैं। कौवे की बातों का टुनटुनी पर असर कर गई और टुनटुनी चिड़िया के मन में कुएं में कूदने की इच्छा जाग गई। बस फिर क्या था, उसने आगे पीछे कुछ सोचा नहीं और कुएं में झट से छलांग लगा दी। टुनटुनी चिड़िया में पानी पिया और गोटे भी लगा ली, लेकिन कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया ने पानी भी पिया और गोटे भी लगा ली, लेकिन कुछ देर के बाद उसका मन कुएं के बाहर आने का करने लगा। अरे कौवे राजा, अब तो बाहर जाना चाहिए। कैसे निकला जाए? मुझे भूख भी लगी है। बहन टुनटुनी, चिंता क्यों करती हो? रहा सवाल तुम्हारी भूख का, तो उसका भी इंतजाम कर देता हूँ। वो कैसे? टुनटुनी बहन, तुम अपने पंजों से दीवार पर खड़ी हो जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर खड़े होकर अपने पंख सुखा लूंगा और कुएं से बाहर निकल जाऊंगा और तुम्हारे लिए मीठे ताजे फल भी ले आऊंगा। उसके साथ साथ अपने घर से एक सीढ़ी लाकर तुम्हें बाहर निकालने का मार्ग भी बनाऊंगा। इसके बाद बाहर चलकर हम अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे, मौज मस्ती और आनंद उठाएंगे। तभी चिड़िया कहती है, ये तो बड़ा अच्छा विचार है। जल्दी लौट कर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ हाँ, आगे देखना होता है क्या। टुनटुनी चिड़िया कुएं के दीवार के सहारे
खड़ी हो गई। कौवा उसके पीठ पर चढ़ते हुए कुएं के बाहर निकल गया। तभी चिड़िया कहती है, जल्दी आना कौवे भाई। तभी कालू कौवा कहता है, कैसा आना? अब तो भाई ना ना ना। अरे क्या कर रहे हो? मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम्हारे बातों में आ गई। अब मैं क्या करूं? ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। मैं तो चला। अब टुनटुनी बेचारी कुएं से आवाज लगाती है, कोई मुझे बचाओ, मैं यहाँ कुएं में फंस गई हूँ। कोई है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? मुझे बचाओ। कई घंटे बाद वहाँ से तोताराम गुजर रहा था। कपड़े वाला सर्दी से बचने के लिए कपड़े वाला, कपड़ा वाला कपड़े ले लो। अरे कपड़े वाले भैया, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ कुएं में गिर गई हूँ। तोताराम ने आवाज सुनी और कुएं के पास जाकर देखता है। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ कुएं में कैसे गिर गई? गिरी नहीं, गिराई गई हूँ। पहले मुझे बाहर तो निकालो, फिर मैं सारी कहानी बताती हूँ। तोताराम ने गरम कपड़े से एक रस्सी बनाई और टुनटुनी चिड़िया को कुएं से बाहर निकाला। टुनटुनी ने तोताराम को सारी कहानी बताई। फिर क्या, दोनों सीधा जंगल के पुलिस के पास गए और दुष्ट कौवे की शिकायत लिखवाई। जंगल पुलिस कौवे को पकड़ने के लिए सीधा जंगल आई और उसे पकड़कर सीधे जेल में डाल दिया। इस तरह कालू कौवे को उसके किए की सजा भी मिल गई और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली गई। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कैसे दुष्ट कौवा चालाकी दिखाकर मुसीबत से बाहर निकल गया, लेकिन बिना विचार किए टुनटुनी चिड़िया ने जो निर्णय लिया उसका नतीजा बुरा ही निकला। इसलिए कहते हैं, अजनबी से हमेशा सावधान रहो और बिना सोच विचार किए कोई काम मत करो।